नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा दोस्तों, क्लास 10th वाले टॉपिक को मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था। जो टॉपिक था लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। उसमें एक टॉपिक छूटा हुआ था फोकस दूरी, जिसको मैं आज कंटिन्यू करूंगा। दोस्तों, आप फिजिक्स विद कुंदन सर को वाले जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, फिर जाकर आप प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में जाकर आप वहां देखेंगे तो आपको 9, 10th, 11th, 12th पूरी डिटेल वाइज वहां पर पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है। फिर आप उसे बारी बारी से एक एक लेक्चर को देखते जाएं तो चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। फिर आप नोट्स बनाएं, बड़े आसानी से आपको चीज़ें हर चीज़ क्लियर होंगी। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में करें। तो चलिए दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है फोकस दूरी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकस दूरी की जो डेफिनेशन कहता है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लेंस का फोकस दूरी कहते हैं। इसे दोस्तों एफ से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी फोकस दूरी 2 होती है। अगर बात की जाए तो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में 2 फोकस दूरी और अवतल में भी 2 फोकस दूरी होती है। प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी, जो कि आपको पिछले लेक्चर में बताया भी गया है। तो चूंकि जैसा कि आपको पता है कि प्रकाशीय केंद्र को C से और फोकस को F से डिनोट करते हैं, तो ये कैपिटल F1, तो C से लेके कैपिटल F1 के बीच की दूरी को बोलते हैं स्मॉल f1, यानी प्रथम फोकस दूरी, तथा C से लेके कैपिटल F2 के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं f2, स्मॉल f2, जिसको हम बोलेंगे द्वितीय फोकस दूरी। ठीक वैसे ही अवतल लेंस में भी राइट साइड f1 होता है, तो C से लेके f1 के बीच की दूरी को स्मॉल f1, जिसे प्रथम फोकस दूरी कहेंगे, तथा f2 से लेके C के बीच की दूरी को जो बोलेंगे स्मॉल f2, जिसे हम द्वितीय फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। यानी डेफिनेशन कही जाए, परिभाषा बोला जाए तो कह सकते हैं आप दोस्तों कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? लेंस का फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि लेंस में दो फोकस होते हैं, इसलिए उसे प्रथम फोकस होगा तो f1 और स्मॉल f1, और द्वितीय फोकस होगा तो स्मॉल f2 से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम लोग चलेंगे। अगला जो टॉपिक है लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, यानी लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। चूंकि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं, उन्हीं 3 नियमों की सहायता से उत्तल हो अवतल हो, इन दोनों में कैसे कैसे वस्तु को जहां रखा जाता है, इमेज कैसे बनाया जाता है, प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे। यहाँ पर एक बात आती है दोस्तों, प्रतिबिंब क्या है? तो प्रतिबिंब जो होता है, वास्तव में प्रतिबिंब का मतलब होता है, जैसे आप दर्पण के सामने देखते हैं तो आपकी इमेज दर्पण के पीछे बनती है, तो वही क्या कहलाता है? इमेज कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक हमारे ही जैसी एक आकृति क्रिएट हो जाती है, उसको ही हम बोलते हैं प्रतिबिंब। यानी हमारी आकृति का ही एक प्रति यानी कॉपी बनता है, जिसे हम प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। तो इसमें 3 रूल होते हैं। फर्स्ट रूल, प्रथम रूल, फर्स्ट लॉ। तो प्रथम रूल कहता है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो गुजरती है मतलब वास्तविक, क्योंकि उत्तल लेंस द्वारा जो इमेज बनती है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और अवतल लेंस द्वारा जो इमेज बनता है आभासी बनता है। इसलिए उत्तल लेंस में गुजरती है और गुजरती हुई प्रतीत होती है किसमें? अवतल लेंस में। चूंकि यहाँ पर डार्क दिखाया गया, देखिए दोस्तों, मुख्य अक्ष से समांतर किरण गई और कहाँ से गुजर गई? फोकस से होकर गुजरी। तो यहाँ पर डार्क दिखाया गया है, यानी एक्चुअल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जबकि यहाँ मुख्य अक्ष से समांतर गई और ये पीछे की तरफ आकर मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो यानी यहाँ पर प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी। इस तरीके से कह सकते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। फिगर में मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ये उत्तल लेंस है, मुख्य अक्ष से समांतर किरण गई, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरी? फोकस से होकर गुजरी। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष से समांतर किरण गई, बाहर निकली किरण, पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये कहाँ से गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। तो ये प्रथम फोकस हो गया। अब प्रथम नियम हो गया। द्वितीय नियम कहता है, सेकंड लॉ, कि लेंस के ठीक उसका अपोजिट होता है। लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से
होकर जाने वाली उत्तल लेंस में या प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली अवतल लेंस में प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक पहले का अपोजिट कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहां से होकर गुजरती है दोस्तों, फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होगा कि मुख्य फोकस से यानी लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, मुख्य अक्ष क्या होती है, समांतर हो जाती है। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है कि देखिए प्रथम फोकस से होकर गई किरण और अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई, इस लाइन यानी मुख्य अक्ष क्या हो गई, समांतर हो गई। यहाँ पर प्रकाश किरण गई कहां से होती हुई गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, प्रथम फोकस से, लेकिन अपवर्तन के पश्चात क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर। यानी पहले का कॉन्सेप्ट है, पहला रूल कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ठीक दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दोस्तों ठीक एक दूसरे के ये क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। यानी फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जिसे द्वितीय रूल कहते हैं। और प्रथम रूल कहता है कि मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है। तो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, फिगर भी दिखाया गया है। अब थर्ड रूल की तरफ देख लेते हैं। तृतीय रूल क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। यानी प्रकाशीय केंद्र का मतलब सी होता है। तो जब प्रकाश किरण उत्तल पर ये गिरता है तो जब सी से होकर गुजरता है तो बिना किसी विचलन के वो कहां चली जाती है, सीधे, वो क्या होती है दोस्तों, सीधे निकल जाती है। क्या होती है दोस्तों, ये सीधे ही निकल जाती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ से सी से प्रकाशीय केंद्र से सीधे प्रकाश किरण निकल जाती है। अब अगर अवतल में भी देखें तो अवतल में भी कहानी वही होती है कि प्रकाश किरण सीधे क्या होती है, निकल जाती है बिना किसी विचलन के। यहाँ पर थोड़ा फिगर टेढ़ा दिखाएगा, लेकिन आप कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखिएगा। यह एक जो सी से होकर जाने वाली किरण है, यह एक क्या है, सीधी लाइन गई है, थोड़ा सा टेढ़ा दिखाएगा, टेढ़ा बन गया है। तो आप समझ सकते हैं ये सीधा निकल जाता है, टेढ़ा वड़ा मत कीजिएगा। आप स्केल या इंची का यूज करके क्या करेंगे, आप बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेंगे। मैं तो यहाँ तक तीनों रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों आपको ये भी प्रॉब्लम आ रही होगी कि पहले से लिखा हुआ मटेरियल मिल रहा है, कोशिश की जाएगी आपको, क्योंकि पहले से लिख लिया जाता है इसलिए, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है। दूसरी बात प्रॉब्लम ये होती है कि इस स्क्रीन पे लिखने में प्रॉब्लम आती है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा अगले लेक्चर से कि जितना भी छोटा ही टॉपिक पढ़ाया जाए उसको मैं साथ साथ बोलता चलूँ, फिर लिखने की कोशिश किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।